नमस्कार दोस्तों, शिक्षा आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं वेद सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को आज खुशी हुई होगी क्योंकि पेपर आज हो गया, पहली बला टली। और दूसरी इस बात की खुशी होगी दोस्तों कि पेपर जैसा मैं पहले से बताते आया था कि ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाएगा, और ऐसा ही हुआ। पेपर एकदम सरल आया था और कहा जाए तो कुछ प्रश्न जो है साहित्य से थे और कुछ प्रश्न जो है हिंदी व्याकरण से थे। तो हिंदी से जो है कुल जो है 63 प्रश्न आया हुआ था। आज जो है ये जो वीडियो है ये इन्हीं प्रश्नों के आंसर को लेकर है, और इसमें जो है मैं इसके विवरण के बारे में बताऊंगा कि कैसे इसका आंसर किस प्रकार से दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, आप सभी देख लीजिएगा। पहला प्रश्न है, अन्विति का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए, अनुधन इति बराबर अन्विति होता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये जो है आपका यर्स और संधि का उदाहरण है। दूसरा, निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी मुहावरे का हिंदी में अर्थ बताइए। घिरी मिटकी मारना, मिटकी है ये, दोनों को अलग अलग कर दिया है, तो ये ऑप्शन नंबर सी पलके ना झपकाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों शब्दों में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? शुद्ध को पहचानना है। तो पहला ही है दोस्तों, पूजनीय लिखा हुआ है, पूजनीय होता है, पूजनीय नहीं होता। नेक्स्ट है मुहावरा से है, आधा तीतर आधा बटेर, इसका होता है बेतुका मेल। तो बेतुका मेल या अनमेल योग, ऑप्शन नंबर ए, चौथा का ए। पांचवा, भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब प्रदान की गई थी? तो जो है ये जो है 14 सितंबर 1949, इसी को जो है ऑप्शन नंबर सी जो है इसको जो है आपका ये पांचवा का, ठीक है, 14 सितंबर 1949 ये आंसर होगा। छठवां, मैथिल कोकिल ये जो है उपाधि है, ये किसको दी गई है? तो ऑप्शन नंबर बी विद्यापति, छठवां का बी। सातवां, निम्नलिखित शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा को पहचानिए। तो लड़का लड़की गाय बैल जितने भी हैं ये जो है जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, बाकी सब जो है आपका व्यक्तिवाचक के। नेक्स्ट आठवां, हिंदी को किस परिवार की भाषा माना जाता है? तो ये जो है आपका भारोपी भाषा परिवार के अंतर्गत आता है हिंदी। ठीक है, आठवां का ए। नौवां, सुक्ति, सुक्ति जो है एक दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, तो सुधन उक्ति बराबर होता है सुक्ति, अच्छा कथन, ऑप्शन नंबर सी, 9 का सी। 10वां है, कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो जो कारक हैं ये 8 प्रकार के होते हैं दोस्तों, 10वां का डी। 11वां प्रश्न, संचारी भाव, ठीक है, ये जो है रस के अंतर्गत आता है, तो संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, बताया हुआ हूँ। तो ऑप्शन नंबर डी, कुल जो है कितने संचारी भाव हैं? 33, जो पानी के बुलबुले की तरह बनते और मिटते रहते हैं। ठीक है, अगला, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जल का पर्यायवाची नहीं है? दोस्तों नहीं है को देखना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए ही है, रसाल, रसाल मतलब होता है आम। ठीक है, तो 12वां का ए। चलिए इसके बाद देख लीजिए एक बार पूरा, 1 से लेकर 12 तक का है। चलिए अगला, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो जैसा वैसा जितना उतना जिसकी उसकी, इस प्रकार का जब भी रहता है तो यह जो है ऑप्शन नंबर बी मिश्र वाक्य का क्या है? उदाहरण है, जिसमें एक जो है आपका मुख्य वाक्य रहता है और एक आश्रित वाक्य रहता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका, पीपर पात सरिस मन डोला में वाचक शब्द, जिस शब्द से जो है आपका तुलना किया जाता है, तो यहाँ पर सरिस से किया गया है, इसे वाचक शब्द कहते हैं। तो 14 का बी। 15 है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जोड़े जाते हैं? ठीक है, तो कृदंत जो है क्रिया शब्दों के साथ जोड़े जाते हैं। ठीक है, बाकी सब जो है प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो 15 का डी। 16 है, निम्नलिखित शब्दों में से सही वर्तनी शब्द का चयन करिए। कई बार आया है, तो 16 का जो है सी होगा, उज्ज्वल, 2 बार जा रहता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, और दोनों आधा रहता है। 17 है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो क्रोध जो है याद रखिएगा रौद्र रस का स्थायी भाव है। ठीक है, 18वां है, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला जो है ये जो है 24 मात्राएं होती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो 18 का डी। 19 है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द उपसर्ग युक्त हैं? तो उपसर्ग का मतलब होता है शुरू में जुड़ने वाले, तो यहाँ पर आ जो है उपसर्ग जुड़ा हुआ है गमन से, तो हो गया है आगमन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 20वां है, मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? तो मैथिली शरण गुप्त जो है ये द्विवेदी युग के कवि हैं, याद रखें, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, पुष्प का पर्यायवाची, तो पुष्प का पर्यायवाची प्रसून होता है दोस्तों, याद रखेगा, 21 का बी।
22वां है कोयल का कंठ सबसे मधुरतम है। वाक्य में अशुद्धि को पहचानना है, किस प्रकार की अशुद्धि है, तो मधुरतम है तो सबसे नहीं होगा, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी जो है ये है आपका विशेषण संबंधी अशुद्धि। चलिए 23 नंबर, कोई कौन सा सर्वनाम है, तो कोई और कुछ, ये जो है अनिश्चयवाचक क्या है, सर्वनाम है, याद रखें। 23 का बी। 24 निम्नलिखित में से कौन सा छंद वर्णिक छंद है, तो दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वर्णिक, तो वर्णिक छंद है ये, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये जो है आपका 13 से लेकर 24 तक का है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट अगला है तद्भव शब्द का चयन करें, तो अक्षोट, अक्षोट तत्सम शब्द है, उसका तद्भव होता है अखरोट, जो खाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। 26 का है गुण स्वर संधि का उदाहरण, तो महाधन इंद्र बराबर क्या होता है, महेंद्र। गुण स्वर संधि में ए, ओ और अर, ये तीन चीज़ें बनती हैं। ठीक है, तो इन्हीं को देखना है। चलिए 27, वर्षा ना होती तो फसल सूख जाती, तो यहाँ पर ये जो है ऑप्शन नंबर बी संकेत। संकेत मतलब होता है शर्त, एक क्रिया का होना या ना होना दूसरी क्रिया के होने या ना होने पर निर्भर करे, तब इस प्रकार के वाक्य जो हैं संकेतवाचक वाक्य होते हैं, वाक्य के प्रकार हैं। तो 27 का होगा बी। 28 जो है देखिए मुहावरा किस भाषा का शब्द है, ये आप लोग को बताया था, अगर मेरा वीडियो देखे होंगे तो। मुहावरा जो है एक क्या है, अरबी शब्द है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो 28 का बी। 29 है हिंदी वर्णमाला में अर्धस्वर किन वर्णों को कहा जाता है, तो अर्धस्वर में दो आते हैं दोस्तों, य और व, तो 29 का होगा बी। इसके बाद 30, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा तुलसीदास की रचना नहीं है, तो विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, ये सभी है। रामचंद्रिका ये जो है आपका तुलसीदास की रचना नहीं है, तो 30 का डी। 31 है पेड़ से फल गिरा, अलगाव का भाव है, तो क्या होगा जी, अपादान कारक होगा, 31 का होगा डी। 32 है धातु या शब्द के अंत में जोड़ने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, तो उपसर्ग शुरू में जुड़ते हैं और प्रत्यय जो है बाद में जुड़ते हैं। ठीक है, तो 32 का होगा बी। 33 है रीति युक्त काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है, तो रीति युक्त काव्य धारा के कवि कौन है, ऑप्शन नंबर डी घनानंद। 34 है रीतिरात्मा काव्यस्य, यह युक्ति किस आचार्य की है। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी है, कौन सा, वामन, तो 34 का सी। ठीक है, तो ये जो है 25 से लेकर 34 तक का है, एक बार देख लीजिए। इसके बाद देखिए अगला, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य है, ईपिक को पहचानना है, तो पहला ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए साकेत, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है, चरण अगला है 36, चरण कमल बंदौ हरिराई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो जहाँ पर आरोप लगाया जाता है उसको कहते हैं रूपक अलंकार, तो ये जो है आपका रूपक अलंकार का उदाहरण है, तो 36 का होगा सी। 37 अभ्युदय, अभ्युदय में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो देखिए अभी धन उदय बराबर अभ्युदय, तो ये जो अभी है 37 का क्या होगा, बी होगा। 38 हिंदी वर्णमाला में ढ और ढ ध्वनि को क्या कहा जाता है, तो दोनों को कहा जाता है क्या, उत्क्षिप्त, इसे ही द्विगुण वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है, तो 38 का होगा डी। 39 है ध्यानमग्न शब्द में कौन सा समास है, तो ध्यानमग्न ये जो है आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो ध्यान में मग्न अधिकरण में होता है में और पर, तो ये हुआ 39 का डी। चलिए 40 देखते हैं, छंद के संदर्भ में यति क्या है, तो यति कुछ नहीं होता, क्या होता है, विराम, जहाँ पर रुका जाता है उसको यति कहा जाता है। 40 का सी। 41 निम्नलिखित शब्दों में सही वर्तनी का चयन करें, तो देखिए कई बार आया है, अनुग्रह धन इत बराबर अनुग्रहित होता है। ठीक है, तो गृह ये इसका प्रयोग किया जाता है, यही सही होता है, तो 41 का होगा बी। चलिए 42 देखते हैं, 42 कौन सा शब्द है, तो सूर्य जो है, सूर्य एक तत्सम शब्द है, याद रखिएगा, 42 का होगा सी। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी के विकास, तो अनुच्छेद 351, 343 से 351 हिंदी भाषा के लिए जो है इसको जो है क्लासिफाइड किया गया है, तो 43 का होगा बी। चलिए 44 देखते हैं, कवि, ये खरीदा हुआ प्रश्न है दोस्तों, कई बार आया है। ठीक है, और गलतियां भी होती है, तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग होगा क व यित्री। ठीक है, 44 का होगा बी, क व यित्री। ठीक है, तो ये जो है 35 से लेकर क्या हो गया, 44 तक। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित शब्द भाषाओं में किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है बोला है, तो देखिए मराठी, हिंदी, संस्कृत की होती है, पंजाबी की जो लिपि है वो गुरुमुखी होती है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, तो 45 का होगा बी। चलिए 46 देखते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की व्यंग्य प्रधान रचना कौन सी है, तो इसकी जो है व्यंग्य प्रधान रचना कौन सा है, कुकुरमुत्ता, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 47 देखते हैं, रिजु, ये कई बार प्रश्न आ चुका है दोस्तों, रिजु, रिजु का विलोमार्थी क्या होगा, रिजु मतलब होता है सीधा और वक्र मतलब होता है टेढ़ा। ठीक है, तो 47 का होगा सी। 48 देखते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थ के आधार पर दोस्तों वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। चलिए 48 का होगा बी। 39 है निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी मुहावरे का सही अर्थ बताइए, आकाश में गोड़ू मढ़ाना,
ठीक है, इसका अर्थ होता है मतलब जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं इसके लिए होता है। तो 49 का होगा डी। चलिए 50 देखते हैं, उपन्यास राग दरबारी किसका लेखक? तो श्रीलाल शुक्ल, याद रखिएगा। 50 का होगा बी। 51 देखते हैं, चतुर्भुज, चार भुजा, मतलब पहला जो शब्द है ये जो है आपका संख्यावाचक होता है, तो ये जो है आपका कौन सा होगा? द्विगु समास, अंक सूचक, ठीक है। 51 का डी। 52 है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास मतलब होता है दोनों पद प्रधान हो, तो राम कृष्ण, ठीक है। 52 का ए, ठीक। चलिए आगे देखते हैं 53, सार लेखन में मूल रचना होता है, मूल रचना का होता है सार लेखन। तो सार में जो लिखते हैं, सार लिखते हैं वो कितना होता है दोस्तों? तो 1/3 होता है, याद रखेगा, 1/3, ठीक है। तो 53 का होगा सी। चलिए 54 देखते हैं, निम्नलिखित से कौन सा अविकारी शब्द है? देखिए संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण विकारी शब्द है, कई बार बताया हुआ हूँ। और अव्यय जो है एक अविकारी शब्द है, किसी भी सूरत में नहीं बदलता। तो 54 का होगा डी। तो ये 45 से लेकर पूरा 54 तक का आंसर है। चलिए मॉडल आंसर है ये। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से विसर्ग संधि युक्त शब्द, विसर्ग संधि युक्त विद्यालय, ये नहीं होगा। जगन्नाथ, ये व्यंजन संधि है। राका धनिश, राकेश, निर्जन, निधन जन बराबर निर्जन, तो 55 का होगा डी। चलिए 56 देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में नासिक के, नासिक मतलब नाक का प्रयोग अनुनासिक कहते हैं, प्रत्येक वर्ग के किसे पंचम ध्वनि को पांचवा ध्वनि, ठीक है। तो 56 का होगा सी। 57 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दालंकार है? तो शब्दालंकार ये है, कौन सा? अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये सभी शब्दालंकार है। तो 57 का होगा ए। 58 देखते हैं, कपटी मित्र, ये कई बार आया है दोस्तों, इसे कहते हैं क्या? आस्तीन का सांप। 58 का होगा बी। चलिए 59 देखते हैं, कबीर की वाणी का डिटेक्टर किसने कहा? ठीक है, तो ये जो है आपका महावीर प्रसाद जो है द्विवेदी, ठीक है। 59 जो है 59 का जो है ए, ठीक है। 1 मिनट, 59 का जो है ये होगा ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, याद रखें, ठीक। 59 का क्या होगा? ए, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लेना है। अगला जो है 60, अथ का होता है क्या? इति, याद रखिएगा। 60 का जो है बी। 61, बहुत दुख देना, ज़्यादा परेशान करना, ये होता है क्या? तुतारी घोषणा, तुतारी घोषणा मतलब बहुत परेशान करना। 61 का होगा बी। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये जो है रसयुक्त वाक्य ही काव्य है, इसे कहा था आचार्य विश्वनाथ ने। तो 62 का होगा क्या? बी। 63 होगा, निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा प्रेमचंद का है? तो प्रेमचंद की रचना है क्या? कर्मभूमि, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये पूरा जो है 1 से लेकर, ठीक है, 1 से लेकर 63 तक पूरा जो है आपका मॉडल आंसर है। आंसर यही लिया जाएगा। अब आप घर में जाकर चेक कर लें कि आपका आंसर कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। तो मेरे ख्याल से देखिए कटअप जो है थोड़ा सा इसका ज़्यादा जा सकता है। तो हालांकि देखिए आप फिजिकल में भी कवर कर सकते हैं, तो अगर किसी का नंबर कम आ रहा है तो मायूस ना हो, आप फिजिकल में कवर कर सकते हैं। और किसी का नंबर ज़्यादा आ रहा है तो ज़्यादा खुश मत हो, क्योंकि उसको हमेशा आगे बढ़ के रखना है। तो फिजिकल की आप तैयारी, जिनको लग रहा है कि मेरा अच्छा पेपर गया है, वो जो है फिजिकल के लिए भिड़ जाएँ। अभी गर्मी का समय है, डिहाइड्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, अपने शरीर में जो है मिनरल्स की कमी ना होने दें, अपना प्रॉपर डाइट चार्ट रखें। कहने का मतलब ज़्यादा फास्ट फूड, ऑयली फूड मत खाएं, कम से कम जो है मिनरल्स वाली चीज़ें खाएं, ठीक है। और ऐसी चीज़ें खाएं जिससे आपको कार्बोहाइड्रेट और जो है प्रोटीन वगैरह मिले, जिससे आप अपनी एनर्जी को क्या कर सकें? बूस्ट कर सकें, क्योंकि स्टेमिना फिजिकल के लिए बहुत अनिवार्य आवश्यक होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये सभी मॉडल आंसर है। कुछ टाइम बाद इंग्लिश का भी मॉडल आंसर आ जाएगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।